हेलो डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथ्स के सीरीज में लेक्चर नंबर 6 में। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे ये वैदिक मैथ्स का सीरीज। तो चलिए हम आज भी मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक सीखेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज के मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे जिनका बेस 1000 हो, है ना। तो पहले समझ लेते हैं कि ये बेस 1000 क्या होता है ना। फिर आसान रहेगा क्योंकि आगे आने वाले सारे लेक्चरों में कभी बेस 10,000 या 50 या 500 ऐसे बेस मान के क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो एक्चुअली बेस 1000 मतलब कि जो भी नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना होगा वो 1000 के पास हो। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 997, ये किसके पास है? 1000 के। ठीक है। तो जब भी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट में लिखना है। क्यों? ऐसे याद रखो कि वहाँ पे कितने जीरो हैं? 1 2 3, 3 जीरो है ना। तो आपको मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट में लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी का मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 20 आया, तो आपको यहाँ पे 020 लिखना है। जैसे 8 का मल्टीप्लाई 7 से आया तो कितना आया? 56, तो आपको 056 लिखना है। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल से ही करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 994 मल्टीप्लाई बाय 998, कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत आसान है। ये 994 ये 1000 के कितना 1000 से कितना माइनस है, तो आपको पता चल गया होगा ये -6 है। और ये 998 ये कितना माइनस है 1000 से, तो ये -2 है। बस आपको इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12। पर ध्यान देना है आपको 12 के पहले एक जीरो लगा देना है, यानी 012। आई बात समझ में? ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि बेस 1000 है। ठीक है। अगर 100 बेस होता तो 12 यानी 12 सही रहता। अगर 10,000 होता तो ये 0012 लिखना पड़ता। आई बात समझ में? ठीक है। अब क्या करेंगे? सिंपली अब आपको यहाँ पे 994 में या तो 2 सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए आंसर, या 998 में 6 सब्ट्रैक्ट करके आंसर इधर लिख दीजिए। दोनों केस में आंसर सेम आएगा। ठीक है। दोनों केस में आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम 994 में 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा? 992। बस आपका आंसर रेडी है। ऐसा समझ में कि नहीं? चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है 987 मल्टीप्लाई बाय 995, 995। तो ये 987 1000 से कितना कम है? तो आपको पता चल गया होगा ये -13 है ना। और 995 कितना माइनस है? तो ये -5 है। बस आपको इनका मल्टीप्लाई कर देना है। 13 5 जा 65, बट आपको 65 तो लिखना ही है और साथ में उसके पहले एक जीरो लगा देना है। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि बेस अभी 1000 माना है और 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3, इसलिए 3 डिजिट में नंबर हमने लिख दिया 065। आई समझ में? अब बस आपको करना इतना है, 987 में 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर 995 में 13 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बट आसान क्या लग रहा है? 987 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 982। दोनों में सेम रिजल्ट आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि 992 हो गया, है ना। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 985 को, तो क्या होगा? तो ये कितना माइनस है 1000 से? तो आपको पता चल गया होगा ये -8 है। और 985 कितना माइनस है? तो ये -15 है 1000 से। ठीक है। बस इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 15 8 जा 120। अब देखिए 120 ऑलरेडी 3 डिजिट में है, तो कोई नीड नहीं है इधर जीरो लगाने का। बात समझ में आया?
बस अब आप लास्ट में क्या करेंगे, इनको एक स्टेप और बाकी है, 985 में 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हैं, 992 में 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 985 में 8 को, तो कितना आएगा आंसर, तो आंसर आ जाएगा 977, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। आया समझ में? चलिए चलिए अगले एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 993 इसका मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हैं 984 में, तो बस आपको करना क्या है, ये कितना माइनस है 7, ये कितना माइनस है 16, है ना, 1000 से, बस 16 7 जा 112, तो 112 आपको थ्री डिजिट में ऑलरेडी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इधर जीरो लगाने की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 7 को, 984 को 7 इसमें माइनस कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 977, बस आपका आंसर रेडी है, 977112, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा अब कुछ 20 तो 1000 है, बट 1000 से ज़्यादा बड़े वाले नंबरों को कैसे करते हैं, है ना, सेम प्रोसीजर है, एक दो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन है 1008, इसका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1000, कुछ भी ले सकते हैं, 16 ले लिए, है ना। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इस बार ये 1000 से 8 ज़्यादा है ना, 8 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है बेटा 16, तो बस आपको करना क्या है, 16 का 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 8 जा कितना होता है 128, तो ये ऑलरेडी थ्री डिजिट में है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इधर जीरो लगाने का, ठीक है। बस आपको क्या करना है, या तो 1008 में 16 को 8 कर दीजिए, या 1016 में 8 को 8 कर दीजिए, दोनों केस में रिजल्ट क्या आता है सेम, आपको तो पता ही चल गया होगा। तो क्या होगा 1016 में 8 8 करेंगे तो 1024, बस आंसर रेडी है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 1009 का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1012, तो कैसे होगा, सिंपली एक कितना ज़्यादा है 9, 1012 कितना ज़्यादा है 12, बस 12 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिए 108, तो 108 लिख देंगे। अब 12 में 9 को 8 करेंगे तो कितना आता है 21, और 1021, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 10211108। आ रहा समझ में कि नहीं, बस ऐसे ही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। एक दो और लें, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में तो आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जैसे कि 1021 का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1010, ठीक है, तो कैसे करेंगे, कितना इंक्रीज है 1000 से 21, कितना इंक्रीज है 10, तो 21 10 जा 210, बस इसमें ऐड कर दीजिए 21, तो 1031, बस यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 1031210। आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कर लोगे, यकीन मानो सारे वैदिक के ये लेक्चर आप केवल और केवल देख लीजिए, और अपने से एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, है ना। चाहिए तो आपको एक दो मैं दे रहा हूँ, आपको अगर बन जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि 1013 मल्टीप्लाई बाय 1011, आपको आंसर करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।